नई मंजिलों को तलाशते एक बार फिर एक नए सफर की शुरुआत कार्यक्रम मंजिल मंजिल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। लेकिन इस बार जब हम बाहर निकले तो ऋतुराज के वो खूबसूरत सप्तवर्णी फूल, बसंत का ये बहुत ही प्यारा सा उपहार जो हर साल हमें इस वक्त मिलता है, वो ऐसा लगा जैसे मन को भा गया। ना सिर्फ मन को भा गया बल्कि ख्वाबों को नई ताबीर मिली, नई जमीन मिली। और कहते हैं ना, सपना तो तभी पूरा होता है जब सच्चा होता है, और सपनों का संसार जो होता है वो बहुत सुनहरा होता है। अब सपने तो सच होंगे ही, लेकिन किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए या किसी भी फैक्ट्री के लिए वो सपना तब पूरा होता है जब वो पूरी तरह से काम करता है। किस तरह से ये संस्थान, ये इंस्टीट्यूट्स, ये फैक्ट्रीज काम करती हैं, इसके बारे में हम खास जानकारी अपने कार्यक्रम मंजिल मंजिल में देते हैं। आज किस मंजिल को तलाशेंगे अपने इस कार्यक्रम में, आइए चलें। 100% निर्यात उन्मुख वस्त्र उद्योग से जुड़ी पूर्णतः भारतीय कंपनी है टीटी लिमिटेड। भारत के इस प्रमुख आधुनिकतम टेक्सटाइल ग्रुप की नींव करीब 50 साल पहले रखी गई थी। सर्वोत्तम क्वालिटी, उच्च आदर्श और सिद्धांतों को अपनाने वाली ये कंपनी कभी कोई समझौता नहीं करती। यही कारण है कि इसके उत्पाद आज विश्व के 20 से भी अधिक देशों में हाथों हाथ खरीदे जाते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा में खरे उतरने के लिए कंपनी को निरंतर विश्व की आधुनिकतम मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। गुणवत्ता और सामयिकता में श्रेष्ठ इन उत्पादों में शामिल हैं सूती धागे और बने बनाए सिले सिलाए वस्त्र। टेक्नोलॉजी निरंतर बदलती रहती है और हमारी कंपनी का ये एक सिद्धांत है कि जैसे ही नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन, नई इजाद हो, उसको हम तुरंत काम में लेना चालू करते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से जैसे हमने 5 साल पुरानी, 6 साल पुरानी भी मशीनें नई मशीनों से बदल दी, तो इससे ये होता है कि हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड रहते हैं, उनको जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्वालिटी मिलती रहती है। आज हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड क्लास है, दुनिया में उससे बढ़िया मशीनरी यार्न बनाने के लिए, टेक्सटाइल उत्पादन के लिए नहीं है। और जो माल भी हम बना रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास है, दुनिया में इससे बढ़िया माल कहीं नहीं बनता है। और कस्टमर सेटिस्फाइड है। निरंतर हम मशीनरी को चेंज करते रहते हैं। टेक्निक्स है, मैनेजमेंट टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज़ ए कंटिन्यूअस अफेयर विद अस। जब तक आप काम अच्छा नहीं करेंगे, क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, डीलर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, डीलर्स को मुनाफा नहीं होगा, तब तक आपका काम नहीं बढ़ता है। तो सेटिस्फाइड कस्टमर्स इज़ आवर अचीवमेंट एंड दैट इज़ आवर फ्यूचर फाउंडेशन एज वेल। तो सबसे बड़ा तो ये है कि हमने अपना ट्रेडमार्क के लिए विश्वास पैदा किया है लोगों में, और इसी के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। 1993 में ये टीटी ग्रुप की पहली स्पिनिंग मिल यहाँ गजरोला में हम लोगों ने लगाई। तो उस टाइम जो वर्ल्ड में बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, अकॉर्डिंगली हम लोगों ने सेलेक्ट करके वो मिल लगाई। 1993 के बाद 1995 में हम लोगों ने इस यूनिट को 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट में कन्वर्ट किया, और 1998 में हम लोगों को क्वालिटी बेस पे ISO 9002 सर्टिफिकेट अवार्ड हुआ। आज हम वर्ल्ड का बेस्ट यार्न प्रोड्यूस कर रहे हैं, और 1993 में जो हम लोगों की प्रोडक्शन थी उससे आज हमारी प्रोडक्शन डबल हुई। हम लोगों की ये 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, और यहाँ का सब हम लोग यार्न एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग 25 कंट्रीज हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेनली हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं हांगकॉन्ग, कोरिया, चाइना, ताइवान, बांग्लादेश और यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज। क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आप क्या कदम उठाते हैं? देखिए, क्वालिटी के लिए हम लोगों के पास आज मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो अवेलेबल हैं वो हमारी पूरी R&D लैब हमारे पास है, और ऑनलाइन मशीन मॉनिटरिंग है। इसके लिए हमारी पूरे वर्कर्स इंटेंसिव ट्रेनिंग हम लोग उन लोगों को देते हैं, और टोटल यार्न हम लोगों का वहाँ से चेक होके ही फाइनल पैक करते हैं। धागा बनाने के लिए जो प्लांट यहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो न सिर्फ स्टेट ऑफ द आर्ट की श्रेणी में आता है, उसकी तुलना विश्व की किसी भी श्रेष्ठतम मशीनरी से की जा सकती है। उन्हें स्विट्जरलैंड और जर्मनी से आयात किया गया है। यहाँ प्रतिदिन करीब 10 लाख किलोमीटर धागे का उत्पादन किया जाता है।
विश्व स्तरीय धागा बनाने के लिए कंपनी कच्चा माल यानी रुई बड़ी ही सावधानी और परीक्षण से खरीदती है। यही कारण है कि यहाँ बनाए गए धागे की गुणवत्ता पहले मीटर से लेकर आखिरी तक एक सी होती है। रॉ मटेरियल बेसिकली इसका रॉ मटेरियल है कॉटन, जो हम लोग इंडिजीनियस रॉ मटेरियल ही बेसिकली यूज कर रहे हैं। और उसके लिए हमारी इंटेंसिव टीम है जो रॉ मटेरियल सेलेक्ट करती है, फील्ड्स में जाती है और वहाँ पे उसी हिसाब से वो क्वालिटी के अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल सेलेक्ट करके हम लोग उम्दा रुई से कंपनी सिर्फ धागे ही नहीं और बहुत सारे उत्पाद भी बनाती है, जिनमें सारे समूहों का सक्रिय सहयोग और योगदान रहता है। हम लोगों का पूरा ग्रुप जो है वो आज इन्वॉल्व है फाइबर टू गारमेंट्स। बेसिकली टेक्सटाइल के अंदर फाइबर्स, कॉटन में, उसके बाद स्पिनिंग, उसके बाद फैब्रिक और फाइनली गारमेंट्स। ये इसका जो एक प्रोसेस है उस आज सभी सेक्टर्स में हम लोग टीटी की प्रेजेंस। रेडीमेड यानी बने बनाए वस्त्रों का उत्पादन करने के लिए कंपनी ने अभी हाल ही में गजरौला में विश्व का आधुनिकतम प्लांट लगाया है, जो भारत में ऐसा पहला है। गजरौला में हम लोगों ने ये नई निटिंग यूनिट लगाई है, जिसमें हमने सभी मशीनें जो है जर्मनी से इंपोर्ट की हैं और इसमें हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें सब लगाई हैं। और ये इंडिया में फर्स्ट टाइम इस तरह का प्लांट लग रहा है जिसमें कि टोटली कपड़ा अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस बनेगा और जितना भी यार्न है वो सारा कंडीशन होके ही निटिंग मशीनों में जाएगा, जिससे कि फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। और टोटली फैब्रिक जो है वो लेटेस्ट मशीनों पे जो हमने अभी इंग्लैंड से इंपोर्ट की है उस पे चेक करके ही वो एक्सपोर्ट करें। हम लोगों का सारा इन हाउस ट्रेनिंग सिस्टम है। ऑल वर्कर्स आर रिजाइडिंग इनसाइड द फैक्ट्री। उनके लिए हमने यहीं पे मकान बनाए हुए हैं, उनकी रहने की सुविधाएं यहाँ पे हैं और उनकी सब प्रकार की डे टू डे जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनकी हमारे पास उनका ध्यान रखते हैं और उनको जो बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा सकते हैं वो हैं। इसके अलावा जो हम लोग वर्कर्स यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं उनको इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद ही उनको हम लोग मशीनों पे काम करने के लिए अलाउ करते हैं। जो बेनिफिट्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, उनकी प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, ग्रेचुइटी है, सब उनको टाइम टू टाइम जैसे अवेलेबल है हम लोग यहाँ स्कीम्स फॉलो करते हैं। यहाँ पे कोई यूनियन नहीं है, सब लोग एक फैमिली एटमॉस्फेयर में रहते हैं, परिवार की तरह रहते हैं। सब लोगों को आपस में एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस है। हम लोगों की में इस तरह की कोई गतिविधि यहाँ पे नहीं है। देखिए, यहाँ जैन साहब के बारे में मैं एक बात कहूँगा, उनका दृष्टिकोण, विजन बहुत क्लियर है और उन्होंने जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है वो बिल्कुल इस तरह का है कि हम सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। कभी भी किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी हो तो उसके मन में ये कॉन्फिडेंस है कि हम लोग जैन साहब से कभी भी किसी भी टाइम मिल सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं और हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आजकल वस्त्र उद्योग के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत भारत का निर्यात कोटा समाप्त होने का प्रश्न बना हुआ है। इसके चलते भारत के वस्त्र उद्योग को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए दूरदृष्टि यानी विजन का होना जरूरी है। 2005 से निर्यात का कोटा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद यूरोप में, अमेरिका में बिना किसी रोक टोक के भारत से और अन्य देशों से वस्त्र जा सकेंगे, इंपोर्ट किए जा सकेंगे। इसमें ये है कि भारत जैसे देश को घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉटन का और दूसरे फाइबर्स का प्रोडक्शन बहुत है और विश्व का सबसे बड़े टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में भारत का नाम है। और भारत में गारमेंट बनाना, कपड़ा बनाने की ज़रूरत, कुशलता है। सिर्फ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा जरूर बढ़ेगी, उसमें मुख्य तौर से चाइना से कंपटीशन बहुत सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा कंपटीशन में मुकाबला करने के लिए। हमारी जो उद्योग में जिस तरह के वैरायटी दे रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, उसको सुधार करना होगा, कॉस्ट को कम करना होगा, मार्केटिंग में, फैशन डिज़ाइनिंग में आगे बढ़ कर के चाइना, टर्की, बांग्लादेश और श्रीलंका, इंडोनेशिया ऐसे मुल्क जो एशिया में हैं और यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान
धनी देशों को निर्यात करते हैं उनके सामने मुकाबला करने के लिए हमें बहुत ज़ोर से तैयारी करनी चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि चाइना ने इस बात के लिए पिछले 7-8 साल से तैयारी की हुई है और हमारी तैयारी अभी पिछले 2 साल से चल रही है। तो उम्मीद है कि हम चाइना का मुकाबला पूरा कर पाएंगे, बेशर्ते हमारी ये जो गारमेंट बनाने की, डाइंग, ब्लीचिंग, फिनिशिंग की और उद्योग में नवीनीकरण की, नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनें लगाने की, मॉडर्नाइजेशन की जो एक कैंपेन चलाई है सरकार ने, वो आगे बढ़ के कामयाब हो।